नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रौद्र रूप में आई ममता बनर्जी और सीधा बीजेपी और मोदी सरकार को दे डाली चेतावनी। कहा गिरफ्तारी के बदले होगी गिरफ्तारी, बंगाल में तूफान की आशंका। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सीएम बघेल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा प्रधानमंत्री सभी राज्यों को 450 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिलेगा, सचिन पायलट का बयान। चौथी खबर में जिक्र तेलंगाना का, बीआरएस सरकार एक्सपायरी के करीब, लोग परिवर्तन के लिए तैयार, तेलंगाना में दहाड़ी प्रियंका गांधी। आगे खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव विशेष राज्य का दर्जा, बिहार की आवश्यकता और अधिकार भी तेजस्वी यादव ने कहा कि यह हमारा हक। और इसी के साथ दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ कमेंट में लिखे जय हिंद। रुकते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। गिरफ्तारी के बदले गिरफ्तारी, मोदी सरकार को ममता बनर्जी की चेतावनी से बंगाल में तूफान की आशंका। जी हां दोस्तों, चुनावों की आहट नेताओं में जोश भर देती है, जोश भी इतनी हाई कि अपना सब कुछ सही नजर आता है और राजनीतिक विरोधियों का हर एक्ट गलत लगने लगता है। ममता बनर्जी का राजनीतिक तेवर फिलहाल रौद्र रूप में है। ममता बनर्जी का आक्रामक अंदाज धीरे धीरे वापस लौट रहा है और 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारद स्टिंग टेप के सामने आने पर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं का आगे बढ़कर बचाव किया था और अब महुआ मोइत्रा के साथ साथ पार्थ चटर्जी के मामले में भी पहली बार वैसा ही रुख वो नजर आ रही है। टीएमसी नेताओं की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में ममता बनर्जी ने साथियों की हौसला अफजाई करते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बंगाल पुलिस भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ वैसा ही कार्रवाई करेगी जैसे ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां टीएमसी नेताओं को टारगेट कर रही है। ममता बनर्जी का यह आक्रामक तेवर 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर सामने आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता ने इरादा जाहिर कर दिया है कि बीजेपी नेतृत्व एक बार फिर 2021 जैसी चुनावी जंग के लिए तैयार रहे और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बघेल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा प्रधानमंत्री सभी राज्यों को 450 रुपए में दें गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की भाजपा की घोषणा पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर भाजपा के पोस्टर को साझा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि पीएम तो पूरे देश का होता है, फिर वो राज्यों की जनता के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है। आगे लिखा गया है कि पीएम मोदी की गलत नीतियों के कारण ही देशवासी महंगाई से त्रस्त हैं और यही तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। भूपेश बघेल ने लिखा है कि अगर मोदी की गारंटी है तो पूरे देश में 450 रुपए में सिलेंडर दे दीजिए, जनता को केंद्र सरकार के प्रकोप से कुछ तो राहत मिलेगी ही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी महिलाओं के खाते में देने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने भी 500 रुपए में हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर देने का दावा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी तरह मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने 450 में तो कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है। राजस्थान में तो कांग्रेस गरीब महिलाओं को 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है। दोस्तों अभी तक प्रधानमंत्री मोदी इन घोषणाओं और योजनाओं को रेवड़ी बताते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बड़ा झटका कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा, उसके बाद से अब भाजपा ने भी इसी प्रकार के वादे करने शुरू कर दिए हैं और 450 रुपए में सिलेंडर देने को भाजपा भी राजी हो गई है। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि झटकों का दौर 2024 के चुनाव तक जारी रहेगा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी? वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिलेगा, सचिन पायलट ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा सहित मुख्य राजनीतिक दलों के कई दिनों के प्रचार अभियान के बाद शनिवार को राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। दोस्तों आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की जनता पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और उसके बाद आकलन करके मतदान करेगी। हालांकि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेद पर किए गए सवाल को ज्यादा महत्व नहीं दिया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने साथ मिलकर काम किया है, ये 2 या 3 लोगों के बारे में नहीं है, राजस्थान की कांग्रेस यूनिट एकजुट है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीआरएस सरकार एक्सपायरी के करीब, लोग परिवर्तन के लिए तैयार, तेलंगाना में प्रियंका गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के पुलकुर्थी में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए बीआरएस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार हर स्तर पर अन्याय कर रही है। जैसे दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह केसीआर सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। राज्य की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता बीआरएस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। इस सरकार ने गरीबों का हक छीना है और अपनी तिजोरियां भरी है, इसीलिए जनता ने ठाना है कि तेलंगाना में कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केसीआर सरकार ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। केसीआर सरकार आपको भूलकर सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू बोले विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है और अधिकार भी। तेजस्वी ने कहा यह हमारा हक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता भी है और अधिकार भी। शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय से अपने दोहरे चरित्र और विभाजनकारी नीतियों के चलते इसे जानबूझकर रोके हुए है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह हमारा हक है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने वंचितों, उपेक्षितों और हर वर्ग के गरीबों के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया है। अगर भाजपा और केंद्र सरकार इसके पक्ष में है तो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 90 और 10 के अनुपात में सहायता हो, अर्थात केंद्र की योजनाओं में केंद्र की भागीदारी 90% और राज्य की 10% हो, जैसा कि यूपीए सरकार के वक्त होता था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सरकार की गलत नीतियों से किसान हो रहा तबाह, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से किसान तबाह हो रहा है। सरकार किसानों की खेती में मदद करने के बजाय उनकी समस्या बढ़ा रही है। महंगाई और खेती की बढ़ती लागत से परेशान किसान भाजपा सरकार के नए नए नियमों और हथकंडों से संकट में है। भाजपा सरकार की उपेक्षा और सुविधाओं के अभाव से किसान आहत है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में एक तरफ फसलों की बुआई के लिए पर्याप्त उर्वरक नहीं मिल पा रही है, खाद की कमी से बुआई में देरी हो रही है। किसान खेती का कार्य करने की जगह खाद के लिए लाइन लगाने पर मजबूर है। वहीं सरकार किसानों को प्रताड़ित करने की नीयत से नए फरमान जारी कर रही है। सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया, अब पराली को लेकर हाई तौबा मचा रही है। किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को पर्ची न देने की धमकी दी जा रही है। पराली को लेकर सरकार ऐसी नीतियां क्यों बना रही है जिससे किसानों को परेशानी बढ़े और उनका उत्पीड़न हो। प्रदूषण बढ़ने पर सरकारी अमला किसानों के पीछे पड़ जाता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में कांग्रेस कहीं कर्नाटक रिपीट न कर दे, केसीआर ने खेल दिया मुस्लिम दाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अपनी आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में भी वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी है सिर्फ तेलंगाना का चुनावी जंग। 119 सीटों वाले तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के एक साथ नतीजे आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश से कटकर अलग राज्य के तौर पर वजूद में आने के बाद से ही तेलंगाना पर भारत राष्ट्र समिति का एक छत्र राज चल रहा है। बीआरएस चीफ और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की नजर अपने किले को अभेद्य बनाए रखने पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नजर यहां कर्नाटक वाला करिश्मा दोहराने पर है। बीजेपी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। चुनाव में एम फैक्टर की गूंज है। बीजेपी सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का वादा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीआरएस ने मुस्लिम वोटों को लुभाने की होड़ मची है। कांग्रेस एम फैक्टर के बदौलत ही तेलंगाना में कर्नाटक वाले स्क्रिप्ट लिखना चाहती है, तो दूसरी ओर केसीआर ने मुस्लिमों के लिए अलग से आईटी पार्ट बनाने के वादे का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। किसकी बनेगी कि तेलंगाना में सरकार, कमेंट में बताइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की झूठ योजना, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को खारिज करेगा राजस्थान, जयराम रमेश का बयान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि राजस्थान में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठ योजनाओं को खारिज कर देंगे और उनकी सरकार को यह एहसास भी कराएंगे कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की एक सीमा है। कांग्रेस संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में मतदान चल रहा है और राजस्थान के लोग प्रधानमंत्री की झूठ योजनाओं को खारिज कर देंगे और मोदी सरकार को समझा देंगे कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की एक सीमा होती है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि लोग ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज कर रहे हैं और कांग्रेस की उपलब्धियों और गारंटी पर वोट कर रहे हैं।
भरोसा बरकरार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई कांग्रेस, दिसंबर में होगी कई बड़ी रैलियां। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि हरियाणा में साल 2024 में होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चुनावी अभियान को तेज करने वाले हैं। इसकी शुरुआत अगले महीने से होने वाली है। हुड्डा समेत प्रदेश के कई बड़े चेहरे अब 2 महीने तक फील्ड में नजर आने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से रैलियों को लेकर शेड्यूल तय कर लिया गया है। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पानीपत के इसराना से चुनावी बिगुल फूंकते हुए खट्टर सरकार के खिलाफ अभियान को तेज किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी की ओर से शुक्रवार को आगामी कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसंबर को इसराना में अगली जन आक्रोश रैली की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएमओ और मंत्रालय रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं। सोनिया गांधी बोली, आरएसएस के इशारे पर चल रही है मोदी सरकार, जनहित में बनी एनएसी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद यानी कि एनएसी को लेकर गांधी ने कहा कि यहां कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली एक कमेटी मात्र थी। सोनिया गांधी ने एक आने वाले किताब को लेकर सफाई दी है, तो वहीं मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदान करने के बाद पीएम मोदी पर अशोक गहलोत का तंज। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के 199 सीटों पर मतदान हुए। मतदान 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर चुकी है। और इसी बीच सरदारपुरा में अपना वोट डालने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके भाषणों में सार की कमी है। और सीएम गहलोत ने भी केंद्र की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में लौटेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी पर गहलोत ने तंज कसा है। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि मोदी जी के भाषणों में कोई दम नहीं है। ये राज्य विधानसभा चुनाव है और ये मोदी जी का चुनाव नहीं है। हम यहीं रहेंगे, हम विकास के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में सरकार दोहराएगी और आज के बाद भाजपाई दिखाई नहीं देंगे और परिणाम घोषित किए जाएंगे। वो अगली बार 5 साल बाद आएंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा वादा की गई 7 गारंटियों की क्षमता बहुत अधिक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र, जातिवार जनगणना पर योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। एसपी और बीएसपी और कांग्रेस कर रहे हैं पैरोकारी। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्षी दल जब कमर कस रहे होंगे, तो सदन में सरकार पर तीखा हमला करने के लिए उनके तर्कश में जातिवार जनगणना का तीर सबसे पैना होगा। मंगलवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल सरकार को जातिवार जनगणना के मुद्दे पर घेरने की भरपूर कोशिश करेंगे। जातिवार जनगणना के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पहले भी मुखर रही है, लेकिन बीते अक्टूबर में बिहार सरकार की ओर से जाति आधारित सर्वेक्षण के नतीजे सार्वजनिक किए जाने के बाद सपा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गई है। शीतकालीन सत्र बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल का पहला सत्र होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 7 दिसंबर को कमलनाथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस में उनके नाम पर लगी मुहर। मंत्रिमंडल में कई चेहरे होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने और सरकार बनने पर कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नाम पर कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए लगभग सहमति बन गई है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री की शपथ के बाद उनके मंत्रिमंडल में चेहरे शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में पुराने और अनुभवी नेताओं के अलावा युवाओं को भी मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल संतुलित होगा और सभी का ध्यान रखा जाएगा। नेताओं के उनके अनुभव और कद के हिसाब से विभाग भी दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल में सबसे पहला नाम वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का होगा। वो कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं और सिंधिया के जाने के बाद ग्वालियर चंबल के बड़े नेता और ठाकुर समाज में गोविंद सिंह का अच्छा प्रभाव है। लाहौर विधानसभा से 7 बार से लगातार विधायक और 8वीं बार फिर से वो मैदान में है। रोकांत अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अधिकांश पैसा कमाने वाले मंत्रालयों पर केसीआर के परिवार का नियंत्रण। राहुल गांधी का चंद्रशेखर राव पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चुनावी राज्य तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और कहा कि केसीआर और उनके सभी भारत
भारत राष्ट्र समिति में परिवार के सदस्य भ्रष्ट हैं और अधिकांश पैसा कमाने वाले मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथों में है। दोस्तों, पैसा कमाने वाले मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथों में। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथों में है। ज्यादातर पैसा जमीन, शराब और रेत पर बनाया जाता है और ये सभी केसीआर और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि यदि आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये 3 मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। आपके विधायक दलित बंधु योजना के तहत 3 लाख रुपए की कटौती करते हैं। आप SC/ST उप योजना से पैसा निकाल रहे हैं। लोग करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव नतीजों से पहले फिर कर्ज लेंगे सीएम शिवराज और कई ज्यादा हो चुकी है मध्य प्रदेश की कर्जदारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था और अब इसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। ऐसे में प्रदेश की सत्ता किसके हाथों होगी ये अभी समय की गर्त में है, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार कर्ज लेने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेगी। ऐसे में इस साल अब तक सरकार 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। वहीं कर्ज को लेकर मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 28 नवंबर को प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेगी और ये कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 14 साल के लिए लिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन की व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के भुगतान के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने भरे तेजस में उड़ान तो जयराम रमेश ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस फाइटर जेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ान भरने की खबरों और सोशल मीडिया पर शेयर की कई फोटो को लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि तेजस हमारी स्वदेशी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता वाली योजना है। 1984 में स्थापित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तेजस का डिजाइन किया गया था और इस हल्के लड़ाकू विमान के डिजाइन को 6 साल बाद अंतरिम रूप दिया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि तेजस को ADA की तरफ से डिजाइन किए जाने के बाद इस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज और भारतीय वायुसेना और भारत नौसेना के साथ मिलकर काम किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महादेव ऐप के आरोपी का बड़ा दावा, कहा मुझे फंसाया जा रहा है। ईडी ने अंग्रेजी में लिखे बयान पर कराया हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महादेव सट्टाबाजी ऐप मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने विशेष कोर्ट में कहा है कि उसने कभी भी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया, उसे फंसाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि नकदी पहुंचाने के आरोप का सामना असीम दास और पुलिस आरक्षक भीम सिंह यादव कर रहे हैं। असीम दास के वकील शोएब अलवी ने बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी। अलवी ने बताया कि दास ने जेल से ईडी के निदेशक को पत्र लिखा था और इसकी प्रतियां 17 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में वोटिंग खत्म, EVM में कैद हुई 1862 उम्मीदवारों की किस्मत। गहलोत बोले फिर बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, टोंक के उनियारा में मतदान के दौरान 197 नंबर पोलिंग बूथ पर तनाव जैसी स्थिति बन चुकी है और इसी बीच आपको बता दें कि गहलोत का एक बयान सामने आया है और वहां पर उन्होंने कहा है कि फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की होगी जीत, खड़गे ने जताई जीत की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतेगी। शुक्रवार को हैदराबाद के LB नगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने मतदाताओं से तेलंगाना में BRS सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा कि शनिवार को राजस्थान में मतदान होने जा रहा है और हम वहां जीत रहे हैं। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी जीत रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सचिवालय या विधानसभा से नहीं बल्कि फार्म हाउस में बैठकर सरकार चलाते हैं। खड़गे ने कहा कि केसीआर गरीबों या निर्वाचित विधायकों से नहीं मिलते। केसीआर पर तेलंगाना को लूटने का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि केसीआर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी गाली दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें दागी बताते हैं, लेकिन जब ऐसे भ्रष्ट नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में महिला श्रद्धालुओं के
साथ मारपीट, पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें घायल महिला श्रद्धालु का सिर फट गया। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये वाकया अयोध्या में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पर ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं लेने का आरोप लग रहा है। दरअसल शुक्रवार को अयोध्या में एक महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ये घटना राम जन्मभूमि क्षेत्र के कनक भवन पश्चिम गेट की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार झांसी से अयोध्या राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य राम मंदिर के दर्शन पूजन को आई महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट की गई और ये घटना सामान खरीदने के दरमियान मोल भाव को लेकर हुई, जिस दौरान दुकानदार ने महिला पर हमला कर दिया। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी उम्मीदवारों पर दैवीय आशीर्वाद, पी चिदम्बरम ने चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों के छापे पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तंज कसा। तेलंगाना का उदाहरण देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस के कम से कम 4 उम्मीदवारों को एजेंसियों ने तलब किया या उनके परिसरों की तलाशी ली गई। इस बीच चिदम्बरम ने कहा कि जांच एजेंसियों ने भाजपा के किसी भी उम्मीदवार की तलाश नहीं ली है और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये स्पष्ट है कि भाजपा के सभी उम्मीदवारों को देवताओं द्वारा चुना गया है और उन पर दैवीय आशीर्वाद है। दोस्तों आपको बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेलंगाना चुनाव में कम से कम 4 कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के बीच में जांच एजेंसियों द्वारा तलब किया गया और उनके परिसरों की तलाशी ली गई। उन्होंने दावा किया कि उनमें से एक भाजपा की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1 नवंबर को भाजपा से इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।